नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम ऐसे शख्स से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। भले ही इनके पिताजी विधानसभा अध्यक्ष और 35 वर्षों से पटना साहिब के विधायक का क्या सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये भी जो है सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक जगत में इन्होंने कम समय में ही काफ़ी बुलंदियों पे छुआ। और किरण ऑटोमोबाइल के नाम से इनका संस्थान चलता है। हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कि कम समय में सबसे बड़े कामयाबी पे पहुंचने वाले, अभी कुछ दिन पहले ही राज्यपाल के हाथों इनको कौमुदी महोत्सव में एक सफल व्यवसायी उद्यमी के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। हम लोग सीधे तौर पे इनसे नितिन कुमार रिक्कू जी से बात करेंगे। अब तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए कि आप आपके पूरा बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो आपके पिताजी शुरू से ही जनता जनार्दन के बीच में रहे। 35 वर्षों से विधायक के रूप में, आज भी कार्यरत है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। आप भी जो है सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक जगत में भी रखे हैं। कितना मतलब यह जो तालमेल लेके चले हैं और समाज के बीच में आज एक पहचान है आपका, इसे कैसे आप कर पाते हैं? देखिए, क्या है कि मेरे दादाजी भी बहुत सामाजिक इंसान थे और वो गरीब और लाचार लोगों का हमेशा सेवा करते थे। तो ये हमारा जेनरिक चला रहा है। हमारे दादाजी का संस्कार हमारे पिताजी में गया, उनसे हमने सीखा और उनसे मैंने 2-3 चीज़ सीखा। एक तो सीखा कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, तो आप अपने साथ रहने वाले या समाज में जो भी दुर्लभ है, गरीब है, जो असहाय हैं, उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, चाहे परिवार में कोई वैसा व्यक्ति है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी काम करो वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करो। इसीलिए आज हम समाज के काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा में हम आगे रहते हैं। और हमारा व्यापार भी है। हम 1990 से व्यापार कर रहे हैं। आज व्यापार करते हुए हमको 34 साल हो गया। तो हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी और कड़े मेहनत से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। देखिए, राजनीतिक परिवार में तो हम हैं ही। हमारे पिता 1995 से लगातार विधायक हैं और आगे क्या होगा यह भी कहना मुश्किल है। जब समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या लगता है भविष्य में अगर पटना साहिब का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो क्या? ये समय की बात है। अभी तो मेरे पिताजी नेतृत्व कर ही रहे हैं, तो इसमें अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या सोच रखते हैं सर समाज के बीच में जो देखिए, मेरा मानना ये है कि हर इंसान जो सक्षम है उसको समाज के काम के लिए ज़रूर आगे जाना चाहिए। जो समाज में जो ज़रूरतमंद है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब निर्धन परिवार हैं, और आप में अगर थोड़ी सी भी क्षमता है, सामर्थ्य है, तो आपको उसका मदद निश्चित रूप से करना चाहिए। और हम भी चूँकि व्यापार भी करते हैं, हम राजनीतिक के घराने से भी हैं, तो लोगों से मेरा जुड़ाव है, संपर्क है और समाज के लोगों के लिए काम करके मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। और हम आगे भी, हम राजनीतिक परिवार में तो हैं ही, हम चुनाव लड़ें ना लड़ें वो अपनी जगह है, बट समाज के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। समाज के लोगों के लिए जो मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, हम उसको ज़रूर करेंगे। तो आप इनकी सोच को आप सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि इनकी भावना जो है किस तरह से है। और हमने भी जो है जब पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव जी कहीं भी जनता का संबोधन करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो कई बात समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और कहते हैं कि सामर्थ्यवान तभी हो सकता है जब सोच बढ़िया होगा। और सोच बढ़िया, जैसा कि अभी नितिन कुमार रिक्कू जी ने बताया कि आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो लोगों की सेवा करें। फिर से हम इनके पास चलेंगे कि सर से आज के बदलते परिवेश में जहां भाई भाई को नहीं देख रहा है, उस स्थिति में अपने आप को आप कहां देख पाते हैं समाज सेवा में? कि हमारे खून में है समाज सेवा। हमारे दादाजी, पिताजी भी हमारे विधायक होने के साथ साथ समाज के लोगों के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं। तो वही संस्कार मेरे अंदर है। और समाज का सेवा करके आपको उस समय भलो लगेगा कि भाई मेरा पैसा खर्च हो रहा है या मेरा समय खर्च हो रहा है, बट उसका रिटर्न आपको, आपके जो आपका व्यक्तित्व है उसमें आपका निखार आता है और किसी को देने से घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। इसलिए आपको
मैं अपनी बात नहीं, सारे लोगों की बात करता हूँ कि जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं उनको लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए। इस बार कौमुदी महोत्सव में राज्यपाल के द्वारा आपको सम्मानित किया गया सफल उपलब्धि के रूप में, किस तरह का गौरव? देखिए, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और सबसे गौरवशाली क्षण ये था कि एक पिता के द्वारा, एक मंच पर माननीय राज्यपाल और हमारे पिता थे, और एक पिता के द्वारा मुझे सम्मान मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ उस समय। सर, हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि कुछ सफल मंत्र जो है आपके तरफ से हो, ताकि वो लोग भी जो है आपकी प्रेरणा लेकर समाज सेवा करें। देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं व्यवसाय भी हूँ, समाज का भी सेवा करता हूँ। कोई भी व्यवसायी हैं, निष्ठा, ईमानदारी, लगन आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। ईमानदारी से आप अपना कारोबार करें, व्यापार करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और समाज में चूंकि आपको ईश्वर ने दिया है, सामर्थ्य है आपको, तो समाज का सेवा, जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा से ही आपको आगे भी फल मिलेगा। तो आपने देखा, ये है नितिन कुमार रिंकू जी, सफल व्यवसाय के रूप में आज के बदलते परिवेश में काफ़ी उभरे हैं और उभर रहे हैं। और इनका सफल मंत्र जो है, आपने देखा कि सेवा ही धर्म है, और सेवा, सच्चाई, ईमानदारी अगर रहेगी तो आपका मंजिल जो है खुद भी कदम चूमेगा। तो सीधे तौर पे हम संदेश आप तक के लिए इतना ही। पटना साहिब से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।